तो दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो आइए आज आपको राजा विश्वरथ के महर्षि विश्वामित्र होने की कहानी सुनाते हैं। राजा विश्वरथ बहुत ही पराक्रमी और साहसी राजा थे। वे लगभग 12 वर्ष तक अपने राज्य के विस्तार के लिए अन्य राजाओं से युद्ध करते रहे। एक बार राजा विश्वरथ अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास पड़ाव डालकर रुके तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अपने आश्रम में अतिथि ग्रहण करने के लिए बुलाया। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया, पर वे बड़े ही उत्सुक थे कि एक ऋषि इतनी बड़ी सेना और एक राजा का अतिथि सत्कार कैसे करेगा। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय का आवाहन करके विश्वरथ और उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधाओं की व्यवस्था की। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वरथ और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नंदिनी गाय का चमत्कार देखकर विश्वरथ ने उस गाय को वशिष्ठ जी से मांगा, पर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह गाय मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। विश्वरथ ने जबरदस्ती नंदिनी को हासिल करने का प्रयत्न किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने मंत्रों की शक्ति से उसकी पूरी सेना को पराजित कर दिया। इस पर विश्वरथ बहुत अपमानित महसूस करने लगे और उसने वशिष्ठ जी से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। महर्षि वशिष्ठ से बदला लेने के लिए विश्वरथ ने अपना राजपाट छोड़ दिया और तपस्या में लीन हो गए। कठोर तपस्या करने के बाद विश्वरथ ने महादेव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब विश्वरथ ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पे आक्रमण किया और उनके 100 पुत्रों की हत्या कर दी, अपने पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर साध लिया, लेकिन इंद्र, नारद मुनि और अन्य ऋषियों की प्रार्थना पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया और विश्वरथ से बिना कुछ कहे वहां से चले गए। विश्वरथ ने सोचा कि इतना कुछ करने पर भी मैं वशिष्ठ को पराजित नहीं कर सका, अब मुझे इनके बराबर ब्रह्म ऋषि बनना होगा, तभी मैं इनसे उच्च बन पाऊंगा। ऐसा विचार करके विश्वरथ ने और कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की, किंतु विश्वरथ ने कहा कि हे भगवान, जब आपने मुझे यह प्रदान दिया तो मुझे ओंकार, षटकार तथा 4 वेद भी प्रदान कीजिए। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल मानूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण मान लेंगे। लेकिन वशिष्ठ जी ने विश्वरथ की ये इच्छा स्वीकार नहीं की और देवताओं से बोले कि अभी भी विश्वरथ में अहंकार बाकी है। विश्वरथ ने अपनी तपस्या जारी रखी। तभी तप के दौरान विश्वरथ को गायत्री मंत्र का दृष्टांत हुआ। ऋग्वेद के 3 मंडल में उपस्थित गायत्री मंत्र की रचना विश्वरथ द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र के अनुभव से प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने विश्वरथ से कहा, उठो ब्रह्मऋषि, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। अहंकार विलीन हो गया और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले कि आज से आपको संसार विश्वामित्र के नाम से जानेगा। आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी विश्वरथ के महर्षि विश्वामित्र बनने की। तो आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए मजेदार किस्से में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।